हेलो गाइस, बिल्कुल तहे दिल से और मन से कामना करता हूं कि 12वीं क्लास जो कि आपकी करियर ओरिएंटेड क्लास है, इसमें आपके बहुत ही ज्यादा चकाचक मस्त मार्क्स आ जाए। वो करियर का मुकाम तुम हासिल कर लो जो करना चाहते हो, जहां तुम पहुंचना चाहते हो बिल्कुल पहुंच जाओ। बस 12वीं क्लास में बीच में कहीं भटको मत। मैं तुम्हें ये चेताना चाहता हूं, तुम्हें आगाह करना चाहता हूं, इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज तुम तक पहुंचाना चाहता हूं। कहीं तुम वो काम तो नहीं कर रहे जब बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद इधर उधर जाके टाइम पास करते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, दुकान पे खड़े होते हैं किसी, और फिर घर जाते हैं। ये 12वीं क्लास है, करियर ओरिएंटेड क्लास है। यहां पर तुम्हारा दिन का आधा घंटा और पौना घंटा भी मैटर करता है। एक दिन का 1 घंटा, 30 दिन के 3 घंटे हो गए। जिनके भी स्कूल शुरू हो चुके हैं, जो भी स्कूल में जाना शुरू कर रखे हैं, प्लीज ये गलतियां मत करना। क्योंकि 12वीं क्लास में ना वो बात नहीं होनी चाहिए। जब आप मान लो 10th की बोर्ड में ये सिचुएशन रहती थी कि मैं 9th क्लास में हूं, अब 9th को थोड़ा लाइटली ले लेता हूं क्योंकि 10th में मेन बोर्ड है ना, तब खुल के पढ़ेंगे, तब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जब 10th नजदीक आ गई तो शुरू का एक डेढ़ महीना पढ़ा, मन लगा के पढ़ा, फिर बीच में यार वो फ्लो तोड़ दिया और कहते थे कल से शुरुआत करेंगे, कल से शुरुआत करेंगे, कल 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 करते करते एग्जाम नजदीक आ जाते हैं। फिर दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है, फिर वो परफॉर्मेंस नहीं आती जो टारगेट में लाए थे तुम, जो तुम अपना गोल बना के सोचते हो, फिर वहां तक नहीं पहुंच पाते। फिर करते हो अपनी जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज। 12वीं क्लास एक बार मिलेगी, फिर ये स्कूल ना मिलेगा दोबारा। इस बात को सोचना, मतलब ये मैसेज अपने दिल में घुसा लेना, अपने मन में बसा लेना इस चीज को कि 12वीं क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और कहीं हम वो हरकतें तो नहीं कर रहे जो हमें 95% से कम मार्क्स दिलाएगी बोर्ड एग्जाम में। तो ये बातें शुरू करनी बहुत जरूरी है, तुमसे कहनी जरूरी है। और तुम अपने पेरेंट्स से भी इस बात को जान सकते हो। कुछ चीजों का रोल कुछ चीजों में पेरेंट्स का रोल भी होगा, स्कूल के टीचर्स का भी होता है। और जहां तक कि मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं तो आपसे सुनना चाहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, अपनी कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूं और आपको उस समस्या का समाधान जहां तक मेरे दिल में, मेरे बस की हो सकेगा, मतलब मेरे बस में जो भी बात होगी वो सब करके दूंगा तुम्हारे लिए। यार मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स तो हूं ही, साथ में तुम्हारा एक इंस्ट्रक्टर भी हूं जो तुम्हें टाइमली गाइड करता रहेगा, 12वीं में भी और 12वीं के बाद भी। 11वीं क्लास वालों के लिए भी ये वीडियो है। तो यार मतलब पढ़ना बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम्हें एक बात बता दूं कि जब एग्जाम नजदीक आ जाते हैं ना, तो थोड़ी सी तहस नहस दिमाग में आ जाती है और सोचते हैं यार अब किसी के नोट्स लेकर आओ, कोई मुझे समझा दे, मुझे नहीं आ रहा, कोई टॉपर क्लास का ढूंढ के लाओ, उससे दोस्ती कर लो, वो मुझे समझा देगा, या 3-4 बुक उठा लो। ये हरकत नहीं होनी चाहिए। आपको 12वीं क्लास में अगर 95% से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो प्लीज पहली बात मेरी ये मान लो कि स्टिक विद योर सिलेबस बुक। बस जो सिलेबस बुक है, एक बुक कहानी खत्म। कोई भी राइटर हो यार, जितने भी राइटर वेल पब्लिश्ड, पब्लिशिंग हाउस से जो किताब छपवाते हैं बढ़िया बढ़िया, मैंने आपको नाम शेयर कर रखे हैं। चाहे मैं 4-5 के नाम आपको लेकर बता सकता हूं। अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो वीके ओरी भी बढ़िया है, संदीप गर्ग भी बढ़िया है, एसके अग्रवाला भी बढ़िया है, आईसी ढिंगरा भी बढ़िया है। ये सारी रेफरेंस बुक्स बढ़िया है। अकाउंटेंसी में अगर बात करूं, टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, पीसी तुलसियान, सब बढ़िया है, समझ रहे हो। बिजनेस स्टडीज की बात करूं, पूनम गांधी, आर.के. सिंगला, सीबी सचदेवा भी है उसके अंदर, ठीक है, सुभाष डे भी है, एनसीईआरटी भी है। अरे कोई भी एक बुक उठाओ, 4 जगह मुंह मत मारो, उस किताब से स्ट्रिक्ट रह जाओ और उससे पढ़ना शुरू करो। ये मत सोचो वो टॉपर है तो वो कौन सी किताब पढ़ता है, समझ रहे हो। 10 स्कूल के 10 अलग अलग टॉपर होते हैं और वो 10 अलग अलग किताबें पढ़ रहे होंगे। हर किताब का कंटेंट ठीक है, जो तुम्हारे पास है उसमें काम करो। आसानी के लिए हम है ना, आपको हर चीज आसान करके दे रहे हैं, कहानी यही खत्म हो रही है। तो भाई ये बात तुम दिमाग में रख लो, बसा लो कि अब हमें इधर उधर भटकना नहीं है बिल्कुल भी, समझे। जहां भटके, वो कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये काम नहीं होने देना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये इस बात का यकीन दिलाता है कि तुम्हारी जीत होने वाली है। प्रैक्टिस बीच में रोकनी नहीं है, जो तुम रोक चुके हो, अगर प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए। प्रैक्टिस रुक गई तो सोच लो तुम्हारे करियर की ग्रोथ रुक गई, जहां पहुंचना चाहते हो वहां रुक गया। और अगर शुरू में ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, अच्छे टेस्ट में परफॉर्मेंस करके दिखानी है, तो यार शुरू में अगर चैप्टर की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही हो कि यार मुझे चैप्टर स्टार्ट कैसे करना है, ये प्लीज बता दो, या फिर ये बता दो कि पहले कौन से चैप्टर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो ये मैं एडवाइस दे सकता हूं आपको। पहले उन चैप्टर से परफॉर्मेंस शुरू करो अपनी, जो ज्यादा नंबर के एग्जाम में आते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर बताऊं तो आप नेशनल इनकम से शुरुआत कर सकते हो, फिर जा सकते हो आप डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में। फिर 3 यूनिट छोटी है, मनी बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट और बीओपी, वो छोटी यूनिट है, फिर उसको साइड बाय साइड कर सकते हो, ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अकाउंटेंसी में शुरू में एडमिशन से स्टार्टिंग कर सकते हो, या किसी किसी को लगता है कि कंपनी से करनी चाहिए तो कंपनी से कर सकता है। तो ये मैटर नहीं करता कि पहले ये किया है बाद में ये किया है। जिस हिसाब से तुम्हारा सीक्वेंस
क्रिएट हो रहा हो उस सीक्वेंस को फॉलो कर लो, क्योंकि आफ्टर ऑल एग्जाम तो लास्ट में ही होगा ना, टर्म 1 टर्म 2 वाला फंडा है ही नहीं। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड मत रहना, इधर उधर फंस गए हो तो कोई दिन नहीं, हर दिन नई शुरुआत के लिए रेडी रहता है। ऐसा नहीं है कि अब तक अगर तुम बहुत कुछ खो चुके हो, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, अभी मत खोना कुछ भी। जिस दिन तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, उस दिन 4 दिन मजे कर लेना। बस जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक लगे रहो पूरे स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ। बीच में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, किसी की तबीयत खराब भी हो सकती है, किसी के घर में शादी भी हो सकती है, 2-4 बातें हो सकती है, उन चीज़ों के लिए तो हम यार सेलिब्रेट करते ही हैं। तो उन चीज़ों के लिए, लेकिन सेलिब्रेट करने के लिए तुम पहले से बैकअप प्लान तैयार करो ना, कि मेरे पास हाँ इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हो। अगर तुम सोचते हो कि कल से शुरुआत करूंगा, कल से शुरुआत करूंगा, तो ये क्यों नहीं सोच लेते कि आज कर लेता हूं, कल मजे करूंगा। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करो अपनी लाइफ के अंदर। तो मैं कह रहा हूं स्टार्ट विद द हाई वेटेज चैप्टर्स। हाई वेटेज है ये, हाई वेटेज ऐसे लिख, तो हाई वेटेज वाले चैप्टर से शुरुआत करोगे, ज्यादा नंबर वालों से तो थोड़ा सही रहेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शुरुआत कर सकते हो कि नहीं मुझे बिल्कुल A to Z सब कुछ करना है, तो शुरुआत में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जब तुम्हारे कवर अप हो जाए, ये सारा कोर्स खत्म हो जाए, तो फिर उन छोटी छोटी चीजों को भी समझना शुरू करो जिसको तुम शुरू में छोड़ चुके थे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, इफ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग देन इट विल एंड अप विद नथिंग। अगर ईच एंड एवरीथिंग करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ी में रह जाओगे। मोटी मोटी चीजें शुरू में कर लो, लास्ट में जब कोर्स कंप्लीट हो जाए, रिवीजन के टाइम पे फिर छोटी छोटी चीजें भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। भाई खुद के नोट्स बनाने सीख जाओ। मैं जो तुम्हें यहां पर स्क्रीन में बोलता हूं, समझा के बोलता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसको अपने पेन से, अपने हाथ से अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए। जब तक तुम खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो खुद से ही धोखा कर रहे हो। चाहे दुनिया जहान में किसी के बढ़िया से बढ़िया नोट्स उठा के ले आओ, किताबें ले लो बढ़िया से बढ़िया, सोने की किताब लेके अचार डालोगे क्या? ये एग्जाम्पल दे रहा हूं एक तरीके से। अरे भाई जब तक खुद के हाथ से नहीं लिखा होगा ना चीज, तब तक वो यहां नहीं घुसेगी। और यहां घुसाने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर हाल में, हर तरीके से। इस बात को जान लो, नोट्स खुद के ही बनाने पड़ेंगे, चाहे खरीद के कहीं से भी ले आओ, चाहे लव सर के स्क्रीनशॉट क्यों ना ले लो। अपनी कॉपी में जो नोट करेगा वो ज्यादा अच्छा। अभी तो क्योंकि समय है ना, कहीं वो टाइम ना आ जाए जब कहते हैं कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, बचे लास्ट में 2-3 महीने, तब तो फिर मजबूरी में स्क्रीनशॉट लेके काम चलाओगे, हाथ से लिखने का टाइम नहीं बचेगा। खुद के नोट्स बनाओ, खुद से ईमानदारी बरतो, खुद से धोखा मत करो, क्योंकि एक बार इस साल अगर खुद से धोखा कर दिया ना, तो हमेशा जिंदगी धोखा देती रहेगी। भाई मैं सिर्फ नोट्स बनाने के लिए नहीं कह रहा, लिखना, बार बार लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अभी क्या है, अभी हम क्या कर सकते हैं, मैं बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो आप सिर्फ अभी के लेवल पे हेडिंग याद कर सकते हो। भाई प्लानिंग प्रोसेस है, उसकी हेडिंग याद कर ली, डायरेक्टिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें मेन टॉपिक्स की हेडिंग याद कर ली, मैनेजमेंट की फीचर्स की हेडिंग याद कर ली। तो शुरू में हेडिंग याद कर लिए, एक बार कोर्स कंप्लीट हुआ तो हेडिंग की एक्सप्लेनेशन का अगर कुछ स्टफ याद हो सके तो याद कर लेना, वरना इसको तो अपनी तरफ से बना के लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है जो तुम्हारा आंसर पढ़ रहा है उसको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही जो तुम बताना चाहते हो। वो लैंग्वेज में थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है, चाहे इकोनॉमिक्स हो या अकाउंट्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, वहां नंबर नहीं कटेंगे, एक्सेप्ट इंग्लिश में तो सब कुछ ओके ही चाहिए। तो यार पहले हेडिंग याद करना शुरू कर दो, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन याद करना शुरू कर दो। पहले कोर्स कंप्लीट करो, फिर रिवीजन पे चले जाओ, रिवीजन में सब कुछ याद करना शुरू करना। और मैं नहीं कह रहा कि तुम खेलो मत कूदो मत यार, अच्छे गाने सुनो यार, मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे पढ़ाई की बात करूंगा, बढ़िया गाने सुन लो जब तुम्हारा टाइम पास करने का मूड करे। मैं कह रहा हूँ कोई गेम, गाने सुनने के अलावा कोई गेम खेलना जानते हो, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, वो गेम खेल सकते हो। इंडोर गेम लाइक कैरम खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो, लेकिन वीडियो गेम भी होती है। इन सबसे बेटर तुम्हारी एक स्टूडेंट लाइफ के लिए आउटडोर गेम सजेस्ट की जाती हैं। आप क्रिकेट खेल लो हफ्ते में एक बार, संडे जाकर, आप बैडमिंटन ट्राई कर सकते हो। आप अपनी मेंटल सिचुएशन को ओके करने के लिए होता है सब कुछ, ये पता नहीं लगता नहीं, कोई सोचता है मेरी दिमागी हालत खराब है ही नहीं, अरे भाई तू फिर भी खेल, वो होने भी नहीं देंगे खराब, समझ रहे हो ना। जरूरी थोड़ी है जब सब कुछ खराब हो जाएगा, अंदर से जल रहे होंगे कि हाँ भाई नंबर कैसे लाएं, तब ऐसा करना है। तो मैं कह रहा हूं भाई बात करो, स्पीक आउट, अंदर दिल के अंदर वो गुस्सा, वो नाराजगी या वो इमोशन मत दबाओ कि मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। खुल के डाउट पूछो क्लास के अंदर, कमेंट सेक्शन में खुल के डाउट पूछो, पेरेंट्स से बात करो। कोई अगर ऐसी समस्या है, गहन चिंतन में है, कहीं ब्रेकअप में फंस गए हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है, या कोई परेशान कर रहा है, कोई इरिटेट कर रहा है, कहीं लड़ाई हो गई, कहीं झगड़ा हो गया, ऐसी बातें स्टूडेंट लाइफ में 12वीं क्लास में बहुत होती हैं। लड़के का चक्कर, लड़की का चक्कर, लड़ाई झगड़ा, टीचर से अगर सही नहीं बन रही, तो ये बातें होनी चाहिए। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा,
ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो धीरे धीरे मन लगाना शुरू करो। मैं नहीं कह रहा एक दिन में 6 घंटे पढ़ना है आपको, 4 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है। भाई जो अभी तक नहीं पढ़ा वो शुरुआत करो कि 20 मिनट पढ़ना है बस। लेकिन 20 मिनट दिन में एक बार नहीं पढ़ना, 20 मिनट दिन में 4 बार पढ़ना है। ऐसा कर लो। धीरे धीरे 20 दिन बाद ये तुम्हारा आधा घंटा हो जाएगा। अगले 20 दिन बाद तुम 1-1.5 घंटा तक पढ़ सकते हो। और इवन साइंटिफिक इंक्वायरी से ये पता लग चुका है कि यार एक इंसान 50 मिनट मैक्स टू मैक्स फोकस कर सकता है किसी एक सब्जेक्ट पे लगातार अगर पढ़ता रहे तो मैं नहीं कह रहा कि आपको इसको लिमिट को एक्सीड करना है। प्रैक्टिस वाली बात नहीं, लर्निंग वाली बात कर रहा हूँ। हाँ, मैथमेटिक्स तो 2 घंटे 3 घंटे ही बंदे पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फोकस करने वाली बात हो तो फोकस में ऐसा है, तो अगर तुम कम टाइम पढ़ते हो तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो। और जो ज्यादा टाइम पढ़ते हैं तो पढ़ ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा टाइम पढ़ रहा है तो कम टाइम पढ़ने वाला उसको बीट नहीं कर सकता, उसके इक्वल नहीं आ सकता। भाई आ सकता है, बिल्कुल आता है। और ऐसे आता है कि फ्रिक्वेंसी बढ़ा लो उस चीज की। बीच बीच में भाई 20 मिनट पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, तो चलो इस बीच में खाना खा लिया फिर पढ़ने लग गया। आधा घंटा पढ़ लिया, चल भाई एक कॉमेडी मूवी देख ली, मूवी नहीं शॉर्ट मूवी देख ली, ठीक है, तो फिर थोड़ी देर में फिर दोबारा पढ़ लिया। 20 मिनट पढ़ लिया तो छोटा मोटा घर का काम है, मम्मा ने बोला था ये सामान लिया, फिर आके फिर पढ़ लिया। तो 3-4 स्लॉट मिल जाएंगे आपको ऐसे पढ़ने में। वीडियोस वगैरह देख ली। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम का मतलब फोन का यूज लिमिटेड कर दो। पढ़ाई के कंटेंट के लिए इसको सिर्फ रखो कि हाँ भाई मुझे जब पढ़ना हो तब मैं अपना फोन इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि बड़े बड़े टॉपर्स के ये इंटरव्यू रहे हैं, ये तब के इंटरव्यू हैं। वो बोलते थे कि जब एडटेक्स नहीं था, मतलब यूट्यूब पे इतनी अच्छी क्लासेस नहीं मिलती थी, ये कॉमेडी वॉमेडी के लिए यूट्यूब इस्तेमाल होता था, तो वो कहते थे हमने एंड्रॉइड फोन चलाना बंद कर दिया तो हमारे अच्छे नंबर आ गए। ऐसा नहीं है, मतलब वो एक तरीका था। एंड्रॉइड फोन चलाना बंद कर दिया तो उनके पास टाइम बहुत सारा सेव हो गया। अब तुम देख लो एक दिन में 1-1.5-2 घंटा फालतू की वीडियोस वगैरह देखकर टाइम निकल जाता है। तो वो टाइम बचेगा तो कुछ प्रोडक्टिव काम में लगेगा ना। तो यार सिर्फ जब भी फोन उठा, उनके पास चलो वीडियोस नहीं होती थी, अब आपके पास वीडियोस है तो आप यूट्यूब खोल के अपनी क्लास देख सकते हो, कहानी खत्म। और मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी आउटडोर गेम खेलो, घर से बाहर निकलो, वो भी जरूरी है। चिल होना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब बिना चिल हुए तो कैसे जिंदगी चलेगी ना। बिल्कुल इंटेंस हो गया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओ, वो भी नहीं कह रहा मैं, बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। मैंने आपको बताया कहाँ से स्टार्ट करना है। अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक हाई वेटेज से स्टार्ट कर सकते हो, सीक्वेंस में चल सकते हो, बुरी बात नहीं है, जैसा आपको सूट करे। मैंने आपको बताया कि कितनी देर पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि एक ही बुक जो भी खरीद रखी है उस पर फोकस करो। मैंने आपको बताया कि दिल की बात शेयर करो। दिल की बात शेयर करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गेम खेलनी ज़रूरी है, म्यूजिक सुनना भी ठीक रहता है। और फिर ये सब होने के बाद तब आएंगे सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली कहानियाँ। तुम अगर सोचो कि यार नहीं मुझे अभी से सैम्पल पेपर ट्राई करने हैं, अभी रहने दो, पहले एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो। कोर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये सारी बातें होनी चाहिए। तो ये हर क्लास के लिए वैसे ये बात कह दी है मैंने। कोई भी पढ़ने वाला बच्चा हो बीच में भटक जाता है, तो ये मैसेज आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ कि भटकना नहीं है। अगर मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुँच गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिनका तुम भला करना चाहते हो उन लोगों को। बस आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।